हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में और पढ़ते हैं सिनोनिम्स पार्ट 2। नंबर 1, एओलियन। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन दे देता हूँ। फ्लेवर्ड विद गार्लिक, प्रोड्यूस्ड बाय द विंड, बेविस्ड एंड ट्रस्ट। पहले मतलब बता देता हूँ मैं सबके आपको। एओलियन का मतलब होता है हवा द्वारा लाया गया, हवा से लाया गया। तो फ्लेवर्ड विद गार्लिक ये तो नहीं है, जो लहसुन का हुआ ये तो लहसुन का हो गया, लहसुन का फ्लेवर। प्रोड्यूस्ड बाय द विंड, और इसका एओलियन का मतलब हवा द्वारा लाया गया। तो बी इसका सही उत्तर है, क्योंकि बेविस्ड का मतलब होता है मोहित और ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पर विश्वास करना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोड्यूस्ड बाय द विंड। और एओलियन का मतलब भी यही होता है, हवा द्वारा लाया गया। चलिए एक और देखते हैं। नंबर 2, इराइटसेंट। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन दे देता हूँ। पैट्रियोटिक, बी वाइट हॉट, सी रेनबो लाइक, डी एग्रीवेटिंग। पहले मतलब बता देता हूँ मैं सबके आपको। पैट्रियोटिक तो आप लोग समझते होंगे, जो देश से संबंधित, देशभक्ति। और रेनबो मतलब रेनबो जैसा। वाइट हॉट इसका मतलब होता है बहुत गर्म या तेज। और एग्रीवेटिंग इसका मतलब होता है उत्तेजक। अब आता है हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है, इराइटसेंट। इसका मतलब होता है इंद्रधनुष जैसा चमकीला। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, रेनबो लाइक। चलिए एक और देखते हैं। पियन। ऑप्शन दे देता हूँ। अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, अ नेवल रैंक एंड लास्ट डी ब्यूटीफुल। पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको। पियन का इसका मतलब होता है विजय गीत, मतलब जो जीत का गीत होता है। तो अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन इसका मतलब तो हो गया टैक्स की फॉर्म, जो हम लोग कर जमा करते हैं उसकी फॉर्म। और सॉन्ग ऑफ प्रेज इसका मतलब भी होता है विजय गीत। और अ नेवल रैंक, नेवल का मतलब होता है दोस्तों कोई नौसैनिक। तो नौसैनिक की जो रैंक होती है वो। और ब्यूटीफुल तो आप सभी जानते हैं। तो बी इसका सही उत्तर होगा, विजय गीत, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। पियन और सॉन्ग ऑफ प्रेज दोनों का एक ही मतलब है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और देखते हैं। प्लेडियम। प्लेडियम का मतलब होता है, पहले इसका मतलब बता देता हूँ, दुर्ग, बचाव। तो ऑप्शन दे देता हूँ। अ फिश टैंक, बी अ सेफ गार्ड, सी अ सर्कस एरिना एंड डी अ ट्रॉफी। तो मतलब बता देता हूँ पहले मैं। फिश टैंक तो आप सभी जानते होंगे, सेफ गार्ड से मतलब बचाव करना। तो इसका उत्तर तो बी ही हो जाएगा, क्योंकि प्लेडियम का मतलब भी दुर्ग, बचाव। तो बचाव करना, दुर्ग से मतलब भी यही होता है कोई ऐसी किला जैसा जो हमें बचाता हो, है ना। तो सेफ गार्ड इसका सही उत्तर है। और सर्कस एरिना, एरिना का मतलब होता है कोई रंगभूमि, ठीक है, जहाँ पर मतलब तमाशे वगैरह दिखाए जाते हों। और ट्रॉफी तो आप सभी जानते हैं। तो बी इसका सही उत्तर है। चलिए एक और देखते हैं। ओडिसी। ऑप्शन दे देता हूँ। अ सॉफ्ट फैब्रिक, एन आइलैंड ग्रुप, अ ड्वार्फ, अ लॉन्ग जर्नी। दोस्तों, सॉफ्ट फैब्रिक तो आप समझते होंगे, कोई सॉफ्ट कपड़ा। आइलैंड का ग्रुप, और सी ड्वार्फ मतलब बोना। अ लॉन्ग जर्नी मतलब कोई लंबी यात्रा। तो ओडिसी का मतलब भी कोई लंबी यात्रा होता है। तो डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए एक और देखते हैं। बेयस। ऑप्शन दे देता हूँ। प्रीडिस्पोजिशन, हेट्रेड, नोशन, नन ऑफ द अबव। तो बेयस का मतलब होता है दोस्तों पक्षपात करना, किसी का पक्ष लेना। और हेट्रेड का मतलब होता है घृणा करना। नोशन का मतलब होता है विचार। और प्रीडिस्पोजिशन का मतलब होता है किसी का पक्ष करना, मतलब पक्षपात करना। तो ए इसका सही उत्तर होगा। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब प्रेजुडाइज, मतलब किसी का पक्षपात करना, है ना, मतलब पार्शियलिटी। तो ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए एक और देखते हैं। डोग्मा। ऑप्शन दे देता हूँ। ए डॉग्ड, डॉग्ड का मतलब होता है हठी, जिद करने वाला। बिलीफ मतलब मत, धारणा। प्रेजुडाइज मतलब पक्षपात करना। एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, क्योंकि डोग्मा का मतलब भी मत होता है, और बी यानी बिलीफ का मतलब भी मत होता है, मतलब एक जैसी सोच रखने वाले। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और देखते हैं। क्रेजुलस।
ऑप्शन दे देता हूँ, इनक्रेडिबल, ऑफ द सेम क्रीड, गुलिबल एंड नन ऑफ द एबव। तो पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। क्रेजुलस का मतलब है इनोसेंट, ट्रस्टफुल, मतलब जो आसानी से किसी बात पर तैयार हो जाए, किसी बात को समझने के लिए तैयार हो जाए। तो पहले मतलब बता देता हूँ। ये जैसे लिखा है इनक्रेडिबल, इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक, और ऑफ द सेम क्रीड मतलब एक ही धर्म का, और गुलिबल का मतलब होता है वन हु इज़ ईजिली परस्यूडेड, मतलब एक ऐसा इंसान जो आसानी से राजी हो जाए या मान जाए। तो सी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। क्रेजुलस का मतलब भी इनोसेंट या ट्रस्टफुल, और गुलिबल का मतलब भी जो सीधा साधा यानी जो आसानी से किसी बात को समझने के लिए तैयार हो जाए। चलिए एक और देखते हैं। प्रिटेंटियस, ऑप्शन दे देता हूँ, पेरेंटल, हॉटी, प्रिटेंडर एंड नन ऑफ द एबव। प्रिटेंटियस का मतलब होता है दोस्तों दावेदार, किसी चीज़ का दावेदार होना। तो पेरेंटल का मतलब हो गया है पैतृक, हॉटी का मतलब होता है घमंडी, और प्रिटेंडर का मतलब होता है दावेदार। तो सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए एक और देखते हैं। रिकैल्सिट्रेंट, ऑप्शन दे देता हूँ, फॉल्स, रियलिस्टिक, स्टबर्न एंड नन ऑफ द एबव। दोस्तों रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है आज्ञा न मानने वाला, फॉल्स का मतलब हो गया गलत, रियलिस्टिक का मतलब हो गया सजीव, और स्टबर्न का मतलब होता है ज़िद्दी। तो आज्ञा न मानने वाला और ज़िद्दी, तो बोथ आर सेम, इसलिए इसका आंसर स्टबर्न होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक और देखते हैं। जोवियल, इसका मतलब होता है खुशी से या खुश। ऑप्शन दे देता हूँ, जेनियल, जोकिंग, जॉइंट, नन ऑफ द एबव। तो जेनियल का मतलब भी दोस्तों हंसमुख होता है, जोकिंग का मतलब होता है मजाक, और जॉइंट का मतलब होता है जोड़। तो ए इसका सही उत्तर होगा। जोवियल का मतलब भी खुशी से और जेनियल का मतलब भी हंसमुख, तो दोनों ही सेम है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए एक और देखते हैं। क्वारंटीन, ऑप्शन दे देता हूँ, 1/4, 4 लाइन स्टैंजा, आइसोलेट एंड नन ऑफ द एबव। ये तो दोस्तों बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आजकल बहुत ही चल रहा है, क्वारंटीन, तो इसको कोई नहीं भूलेगा। क्वारंटीन मतलब भी दोस्तों होता है अलग रखना, है ना, और आइसोलेट का मतलब भी होता है अलग रखना है, सेफ्टी से अलग रखना, दूर रखना। तो हाँ बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 1/4 तो 1/4 हो गया, 4 लाइन स्टैंजा तो नहीं होता, वो क्वार्टरेन होता है। ठीक है दोस्तों, और तो बी इसका सही उत्तर है। चलिए एक और देखते हैं। अबेट, इसका मतलब होता है समाप्त होना, ख़त्म होना कोई चीज़। ऑप्शन देता हूँ, बेटिंग मतलब उत्पीड़न, अकम्पलिश मतलब पूरा करना, ड्विंडल इसका मतलब होता है कम होना, एंड नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों अबेट समाप्त होना और ड्विंडल कम होना, तो बी इसका सही उत्तर होगा। बेटिंग का मतलब होता है उत्पीड़न और अकम्पलिश का मतलब होता है पूरा करना, तो बी इसका सही उत्तर है। चलिए एक और देखते हैं। अमेलियोरेट, ऑप्शन दे देता हूँ, डिटीरियोरेट, इम्प्रूव, मीडिएट एंड नन ऑफ द एबव। दोस्तों अमेलियोरेट का मतलब होता है सुधार, और डिटीरियोरेट का मतलब होता है बिगाड़ना, मीडिएट का मतलब होता है बीच का, और इम्प्रूव का मतलब भी होता है सुधारना। तो बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए एक और दे देता हूँ। एलिगेंट, इसका सिनोनिम क्या होगा? जेंटल, ग्रेसफुल, फेमस या नन ऑफ द एबव। दोस्तों जेंटल का मतलब होता है सज्जन, और ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर, और एलिगेंट का मतलब भी होता है सुंदर, और फेमस का मतलब आप सभी जानते हैं, तो सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए एक और दे देता हूँ। टिमोरस, ऑप्शन दे देता हूँ, अप टू डेट, ब्राइट, सी टिमिड एंड डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों टिमोरस का मतलब होता है भयभीत, डरपोक। अप टू डेट का मतलब आप सभी जानते होंगे आधुनिक, और टिमिड का मतलब भी होता है दोस्तों डरपोक, डरना। तो सी इसका सही उत्तर होगा। ब्राइट का मतलब तो होता है चमकीला, तो सी इसका सही आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे सिनोनिम्स आपके जो पीजीटी टीजीटी का एग्जाम आने वाला है उसमें हेल्पफुल होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।